छोटू, आज हम लोग प्रेपोजिशन पढ़ने वाले हैं, प्रेपोजिशन समझाने वाले हैं और प्रेपोजिशन में कौन कौन सा वर्ड आता है वो बताने वाले हैं, समझा ना। तो आज हम लोग प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। प्रपोजिशन प्रपोजिशन क्या होता है सर? हमने तो आज तक प्रीपोजिशन पढ़ा है। अरे हाँ भाई, इंडियन एक्सेंट में इसको प्रीपोजिशन और जरा ब्रिटिश में जाओ तो प्रेपोजिशन। तो हम लोग प्रेपोजिशन यानी ब्रिटिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं हम लोग, तो प्रेपोजिशन ही पढ़ते हैं। तो प्रेपोजिशन पढ़ते हैं और अब हम आपको समझाते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। और जब डिफिनेशन समझ में आ जाएगा ना, तो फिर डिफिनेशन के बाद आपको एक एक वर्ड प्रेपोजिशन का कौन कौन सा वर्ड है एकदम डिटेल हम लोग समझने वाले हैं, समझा ना छोटू। तब प्रीपोजिशन होता है सर? हाँ, प्रेपोजिशन। प्रपोजिशन। हाँ, अच्छा। अब देखो इसका डिफिनेशन क्या है कि प्रेपोजिशन इज वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नॉन एंड प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन। समझा? कुछ नहीं समझ में आया सर, जरा प्रीपोजिशन का डिफिनेशन जरा अच्छे से गा के समझाइए ना सर। अच्छा, हम लोग गा के समझते हैं नहीं, क्योंकि अब हम लोगों ने ठान लिया है यस सर कि गांव गांव तक इंग्लिश पहुंचाना। हर एक बच्चा अब इंग्लिश बोलेगा, गाएगा, एंजॉय करेगा और प्रेपोजिशन को समझेगा, एक एक वर्ड को समझेगा। अब हम लोगों को भी ठान लिया है नहीं कि गांव गांव तक ये इंग्लिश को पहुंचा देंगे। हर एक कोना वाले लोग, हर एक गांव के लोग भी अब इंग्लिश को बोलना आसान कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग इंटरटेनमेंट करते हैं प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन इज वर्ड दैट कम बिफोर नॉन एंड प्रोनाउन। Preposition is word that come before noun and pronoun to show its relation, dear, to show its relation. Preposition is word that come before noun and pronoun to show its relation, dear, to show its relation. समझा छोटू? Yes, अब थोड़ा सा वर्ड लेकर के आते हैं और तुमको बताते हैं कि वर्ड को कैसे हम लोग समझेंगे यहाँ पे। हाँ छोटू, अब जरा बताना तुम, ए छोटू जरा बताओ कि बी साइड और बी साइड्स में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, बता सकते हो? यस सर बता सकते हैं। हाँ बताओ। बिसाइड में एस नहीं लगा हुआ है और बिसाइड में एस लगा हुआ है, यानी कि बिसाइड सिंगुलर नाउन है और बिसाइड्स प्लूरल नाउन है। अरे यही ना गलती है भाई, सबसे पहले तो ये नाउन नहीं है, ये क्या है? प्रेपोजिशन है। अच्छा, क्या है? प्रेपोजिशन प्रीपोजिशन है। हाँ, और इसका मतलब होता है के बगल में। क्या होता है? के बगल में। और इसका मतलब होता है के अलावा, के अलावा। समझा? तो इस सबसे पहले समझ लो भाई, समझो छोटू कि बी साइड्स क्या है? के बगल में का सेंस निकालेगा, प्रेपोजिशन है। और बी साइड्स क्या है? के अलावा का सेंस निकालेगा। जैसे अब एग्जांपल से तुमको समझाते हैं। जैसे हमने कहा कम एंड सिट ब्लैंक्स और यहाँ लिखा मी। अब बोलो छोटू क्या आएगा? बी साइड की बी साइड्स। कम एंड सिट। हाँ, कम एंड सिट। आओ और बैठो। हाँ, तो आओ बैठो के बगल में होगा सर, बिसाइड होगा। वेरी गुड, यानी यहाँ क्या लगेगा? बिसाइड। बिसाइड। Yes, और sir. हमने कहा ब्लैंक्स पहले कर दिया, राम एंड, सॉरी ध्यान देना, राम ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। अब यहां पे लगाना है। अब देखो तो बी साइड होगा कि बी साइड्स होगा? यहाँ पे सर सारे स्टूडेंट प्रेजेंट हैं आज, लेकिन राम के अलावा, राम के अलावा सभी स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, तो यहाँ बिसाइड्स होगा सर। बहुत बढ़िया, यानी यहाँ पे क्या होगा? Besides होगा। तो इस तरह से हम लोग समझ रहे थे
कि बी साइड में और बी साइड्स में क्या अंतर है, जो एक प्रपोजिशन था। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल से जुटे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें और इंटरटेन करें। अब हम लोगों ने भी ठाना है कि इंग्लिश को गाँव गाँव तक पहुँचाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।